आप जो श्री राम सेवा संघ के संस्थापक हैं जी। तो इस दिवाली के बारे में आप क्या मतलब जानकारी दे सकते हैं लोगों सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दिवाली जो हमारा पर्व है ये महापर्व है, पर्व नहीं महापर्व। नमस्कार, मैं हूँ राजेश मौर्य। आप लोग देख रहे हैं यूपी टुडे 101 टॉप न्यूज़। हम उस जगह पर हैं और आप सभी लोग जान रहे हैं जिसमें दिवाली का माहौल चल रहा है। और यहाँ पर जय श्री राम सेवा संघ के लोग अधिकारी भी हैं, उनके सदस्य हैं। तो हम यहाँ से लोग जानकारी लेंगे क्योंकि जो दिवाली के जो माहौल पूरा भारतवर्ष में, पूरा विश्व में चल रहा है। अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग प्रक्रिया भी देते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे विवाद भी खड़ा कर देते हैं कि इतना सारा ये फटाका फोड़ने से क्या मतलब है। बहुत लोग ऐसा भी प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि जो भोलेनाथ पे जो दूध चढ़ा देते हैं ये सब वेस्ट चला जाता है। लेकिन ये हम अलग चीज़ से जोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसा आ जाती है कि हमें बोलना पड़ता है। जैसे कोई यही करता है, पटाखा फोड़ता है, किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारता है। लेकिन यहाँ पर लोग जो संस्था से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग चीज़ में अलग अलग समय पर हर साल मनाते हैं लोग। और जैसे दिवाली आप सभी लोग जानते हैं, दिवाली हर साल मनाया जाता है। ये सब खुशियों का त्यौहार है। जब श्री रामचंद्र जी वापस आए थे अयोध्या में, उसी खुशी में लोग दीपक जलाते हैं। तो हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं, आप जो श्री राम सेवा संघ के संस्थापक हैं, जी। तो इस दिवाली के बारे में आप क्या मतलब जानकारी दे सकते हैं लोगों सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दिवाली जो हमारा पर्व है ये महापर्व है, पर्व नहीं महापर्व। आज के दिन रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे और उनके स्वागत के लिए दीप जला के लोगों ने उनका स्वागत किया था, और वही उत्सव आज तक मनाया जा रहा है। स्वागत किए थे, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है जी। और जो कोई प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर खड़ा करता है, क्योंकि ज़्यादा करके आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जो पटाखा फोड़ते हैं अभी जैसे महाराष्ट्र सरकार में अगर देखें, महाराष्ट्र राज्य में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ 8 और 10 के बीच में पटाखा फोड़ सकते हैं, या 7 और 9 बजे के बीच का ही है। इसके बाद आप फोड़ नहीं सकते हैं। पहले ऐसा शायद अलग अलग सरकारें थी, उसके प्रक्रिया अलग अलग लोग रखते हैं। ठीक है, प्रदूषण जो है, वातावरण प्रदूषित हो जाता है, ये बात अलग। लेकिन तो ये त्यौहार सिर्फ एक साल में एक ही बार आता है, जिसमें लोग पटाखा फोड़ते हैं, दीपक जलाते हैं। तो जो पटाखे के ऊपर प्रतिबंध, मतलब उसके बाद प्रशासन कार्रवाई कर सकती है। ये सब सनातन विरोधी लोग हैं। जो सनातन का विरोध करते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। पटाखे हमेशा बजाए जाते हैं, लेकिन जब दिवाली आती है तो इनको प्रदूषण समझ में आता है, और जब होली आती है तो इनको पानी की समस्या कुछ राज्यों में देखे हैं कि पूरा तरीका से पहले से, दिवाली से पहले प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप पटाखा नहीं फोड़ सकते हैं। और नहीं फोड़ने की वजह से 144 की धारा लगा देते हैं, जिसमें भीड़ भाड़ नहीं हो सके, पटाखे में नहीं फोड़ सके। बहुत सारे लोग जो सरकारें हैं ऐसा लोग करते हैं, सिर्फ सनातन के ऊपर एक वोट बैंक को ले करके लोग चलते हैं, क्योंकि जिसको टारगेट करेंगे तो बाकी जो वोट बैंक है हमारे पास टारगेट आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में देखेंगे तो 2 गुट की सरकार है। आप जान रहे हैं, जैसे दो बट गया हिस्सा शिवसेना का, तो एक टुकड़ा फिर आ गया किसके पास, बीजेपी के साथ है, जिसमें प्रशासन देखेंगे तो मुख्यमंत्री शिवसेना, जो दूसरा शिवसेना बनाना है। और जो दूसरे जो है पार्टी जो बीजेपी से ताल्लुकात करते हैं, जो देवेंद्र फडणवीस हैं, तो ये भी तो वही पार्टी है। लेकिन अगर जो 2 घंटे के लिए सी मोहलत अगर मिलता है पटाखा फोड़ने के लिए, तो बीजेपी सरकार है। पहले भी बहुत सारी जो सरकारें थी, जैसे शिवसेना हो गया, और भी अदर पार्टियां जो थी जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाती थी, आज जगह जगह पर रोक लगाती थी। ये शिवसेना, मतलब ये तो बीजेपी इस वक्त है, मतलब भले से गठबंधन है। ये जो आदेश है सिर्फ मुंबई महानगर के लिए है, पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं है। मुंबई महानगर में पोल्यूशन है, इसके लिए वहाँ पे 2 घंटे का समय दिया गया है। मुंबई के बाहर आप कहीं भी आराम से पटाखे बुला सकते हैं और रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, अलग क्षेत्र में फोड़ सकते हैं। सिर्फ मुंबई महानगर पालिका जो है,
महानगर के अंदर पोल्यूशन की वजह से ये गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने निर्णय दिया है। हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग भी जानकारी लेंगे। कुछ तो जानकारी होगा कि दिवाली क्यों मनाया जाता है। दिवाली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन श्री राम अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष वनवास करके। आपका शुभ नाम क्या है? रवि यादव। रवि यादव जी कहाँ से रहने वाले? यूपी अयोध्या से। यूपी अयोध्या से ही रहने वाले? हाँ। ये यादव जी अयोध्या से रहने वाले, जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है जी। वहाँ पर अगर आप अयोध्या से ही हैं तो मंदिर का इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि ये अकीदत में होगी आपसे गाँव से आकर के। मेरे गांव से 9 किलोमीटर दूर है। कितना? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर दूर है। आप थोड़ा सा साइड में जाइए, उनको जान दीजिए। 9 किलोमीटर दूर है जी। मैं वहाँ पर अयोध्या मंदिर जो बन रहा है, हाँ। तो कैसा मतलब वहाँ पर देखें आप गए थे कि कैसा? नहीं, देखने गया था। अच्छा, ये काम चालू है। क्योंकि हमें जानकारी मिला कि कुछ दिन में फिर उद्घाटन होने वाला है। जी, पूर्ण काम हो गया है, बस 22 तारीख को। आप यादव जी, जी हम एक बात डालेंगे इसलिए, हाँ बोलिए। क्योंकि ज़्यादा करके हम भारतवर्ष में देख रहे हैं अलग अलग जातियों के नाम पे लोग बढ़ जाते हैं, काम के ऊपर लोग नहीं जाते हैं। जी जी। ये देख लेते हैं कि ये हमारा खास बिरादर है, हम इनको चाहे कुछ भी करें है कि नहीं, जी। इसकी वजह से लोग बढ़ जाते हैं। जी जी। तो आप क्योंकि आप ये देखे होंगे जैसे समाजवादी पार्टी थी, है ना? जी तो समाजवादी पार्टी थी, ज़्यादा करके जो यादव लोग जो गुट था वो ज़्यादा करके फोकस उनका रहता था कि हमारे खास हैं, यादव जी हमारे बिरादर हैं, इसकी वजह से वोट ज़्यादा करके लोग जाता था। क्योंकि हमने देखा आजमगढ़ में कभी भी किसी की सीट नहीं मिलता था, सिर्फ समाजवादी पार्टी को जाती थी। अभी भी जाएगा। लेकिन अभी क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार है वो सही है कि जो समाजवादी पार्टी थी वो सही है? समाजवादी सही है। समाजवादी सही थी। हाँ। किस कारण? वो इतना वैकेंसी निकालती थी, इतना भर्ती निकालती थी। जब से योगी जी आए कुछ भर्ती नहीं निकला, वैकेंसी नहीं निकला। योगी जी जब से आए तो से भर्ती नहीं निकाला, इसकी वजह से नहीं है। अभी बिहार पुलिस निकाले थे, उसको कैंसिल कर दिया। यूपी पुलिस निकालने वाले, देखो निकलता है नहीं निकलता है अभी। दिवाली को लेकर के पॉलिटिक्स हम नहीं जाना चाहते हैं, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन एक रोड़ा डाल रहे थे मंदिर के लिए, जिसमें बीजेपी आकर के मंदिर का निर्माण से लेकर के, और मुझे लगता है कि लास्ट तक फाइनल हो जाए। अच्छा है ना, फाइनल हो तो जाए। वो अच्छा है कि नहीं? अच्छा है ना। और जो आपने मतलब बहुत सारी चीज़, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मेरा करीब लगभग 31-32 का उम्र ही होने जा रहा है जी। तो मैंने ये देखा था कि क्योंकि अपने सामने घटना ही नहीं है, लेकिन हमने ये सुना था कि जो उसी अयोध्या की बात है, उसी मंदिर की बात है जिसमें यही समाजवादी पार्टी की जो मेन थे कार्यकर्ता लालू प्रसाद, हाँ कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, जो मुलायम सिंह जी थे जी, उन्होंने फायरिंग करवाया था। उसी क्या हुआ? जो कोई गया था हाँ। अयोध्या के ऊपर जो कोई आक्रमण जो वहाँ पर हुआ बाबरी मस्जिद लोग तोड़ने गए थे, जिसके ऊपर उन्होंने फायरिंग करवाया था, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको? नहीं, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ। उसके बारे में जानकारी आपको नहीं? उसके बारे में जानकारी नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, बहुत सारे लोग जानकारी लोग नहीं ले पाते हैं। आपसे हम जानकारी लें। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पंडित प्रमोद शास्त्री है, हम अयोध्या के वासी हैं। हमने ये भी सुना है कि जय श्री राम सेवा संघ के। जी हाँ, हम जय श्री राम सेवा संघ के सदस्य हैं। अभी हमारे संस्थापक माननीय सतीश पांडे जी हैं, जो हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और हमारे जय श्री राम सेवा संघ के अध्यक्ष माननीय अजीत तिवारी जी, जो दीपावली मनाने के लिए इस समय अपने निवास स्थान प्रतापगढ़ पधारे हुए हैं। गांव में गए? जी, गांव में गए। जो मेन हैं अध्यक्ष वो गांव में गए हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में हमारे माननीय संस्थापक जी अच्छे तरीके से अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं। और उन लोग के मानवता से, उन लोग के आशीर्वाद से हम लोग जय श्री राम सेवा संघ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए जी। जय जय श्री राम। समाज सेवा को लेकर के लोग चलते हैं जी। समाज सेवा जितना हो सके उतना लोग करते हैं जी। जो अपना हो सके उतना लोग दान पुण्य जो भी है, बहुत सारी बातें ऐसा लोग करते हैं। आपने बताया कि हम ये अयोध्या से हैं। जी, अयोध्या में अयोध्या से हम गोंडा डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर दूरी से हमारे 40 किलोमीटर। जी। आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त जो चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत सारे हमने पहले भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं जी, तो आपके नज़र में क्या लगता है कि मतलब अभी जो सरकार जो प्रेजेंट टाइम में जो है
ये अच्छी है। हमारे नज़र में यही है कि सरकार सब अच्छी हैं, जो जनता के लिए, जो हिंदुओं के लिए अच्छा कार्य करे वही अच्छा है। वही अच्छा है। हम पहले सनातनी हैं, हिंदू हैं, उसके बाद में ब्राह्मण हैं। हमारे सनातन धर्म को जो अच्छा ठहराएगा हम उसको अच्छा ठहराएंगे, जो बुरा करेगा उसके साथ हम बुरा करेंगे। आपने क्या बताया था अपना नाम? हमारा नाम पंडित प्रमोद शास्त्री है। प्रमोद शास्त्री जी का जो एक बड़ी बात इन्होंने कहा, इसलिए क्योंकि जैसे अलग अलग लोग बंट जाते हैं, मौर्य, यादव, पंडित, ये कुशवाहा हैं, तो अलग अलग लोग बंट जाते हैं। इसी में लोग जो फ़ायदा उठाते हैं, चाहे सरकार हो गई, चाहे अलग गुट के जो अलग जो धर्म के विशेष धर्म के लोग आते हैं, वो लोग इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। और जो हिंदू जो हैं, सनातन जो हैं, ये इसी में लोग बटे हुए हैं, चाहे यादव हो गए, मौर्य हो गए, तिवारी जो हो गए, पांडे जो हो गए, दुबे जो हो गए, चौबे जो हो गए, ऐसे लोग सभी लोग बटे हुए हैं। अब बटने वजह से जैसे देश बढ़ जा रहा, ऐसे ही बढ़ने की वजह से देश भी बढ़ जा रहा है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या बताया, हम पहले सनातनी हैं, पहले हिंदू हैं, उसके बाद हम ब्राह्मण हैं, उसके बाद ही हैं, लेकिन पहले हम सनातनी हैं। आप सर, आप भी इधर ही रहते हैं साथ में? हमारा नाम ब्रिजेश त्रिपाठी है, मैं भी 80 नगर में श्री राम सेवा संघ का सदस्य हूँ। आप भी सदस्य हैं? हाँ। दिवाली के बारे में आपको क्या है? दिवाली एक बहुत विशेष हिंदू पर्व त्यौहार है और ये अभी सनातनी त्यौहार है, ये सदियों तक चलता रहेगा, ये हमारे दिलों में बसता है। दिवाली एक सबसे अच्छा और सबसे शांति प्रिय त्यौहार है। इसमें कोई सी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं, इसमें सबका उद्धार होता है और ये सदा चलता रहेगा। सदा चलता रहेगा। और लोग जो बोलते हैं यूपी में योगी सरकार है, अखिलेश सरकार है, लोग, मैं यही बोलता हूँ कि जो बोलते हैं वैकेंसी नहीं निकलता, आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि अगर आज MBBA का डिग्री किए हैं, अगर उनको कक्षा 1 के बच्चे को पढ़ाने के लिए बोल दीजिए तो वो उसको पढ़ा नहीं सकते और वो फर्जी डिग्री लेके बोलते हैं नौकरी नहीं मिलता। अगर नौकरी मिलेगा, कंपटीशन पास करोगे तो नौकरी मिलेगा। आज की पहले की सरकार में, समाजवादी सरकार में क्या होती थी, पढ़ा लिखा नौकरी पाता था और दूसरा आदमी घूस दे के नौकरी ले लेता था, पढ़ा लिखा आदमी को नहीं मिलती थी नौकरी। आज योगी सरकार में है कि पढ़ा लिखा जो कंपटीशन पास कर रहा है वो नौकरी पा रहा है। और लोग बोलते हैं मैं BA किया हूँ, मैं MA किया हूँ, लेकिन कच्चे 1 या 2 बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, वो डिग्री किस काम की है? जैसे उन्होंने बताया कि डिग्री करके हमने जो अपने समय में हमने देखा कि यही समाजवादी पार्टी जब समय में पुलिस का इतना सारा वैकेंसी निकल गया था और लोग अपना मोबाइल से लेकर के, ज़मीन जायदाद से लेकर के, धन दौलत से लेकर के सब बेच करके नौकरी के लिए उन्होंने पैसा दे दिया जहाँ पर वैकेंसी हो रही थी। जैसे मायावती फिर सरकार आई, निरस्त करके फिर से भर्ती करवाई कि जो अच्छा से ट्रेनिंग करके बराबर जाए वही नौकरी उसको मिलेगा। अब फिर से वैकेंसी हुआ, फिर से भर्ती हुआ, अब जो कोई उस लायक था वही उसमें सेलेक्ट हुआ। बाकी जो लोग थे सब कोई घर बैठा, रोने के सिवा उनके पास कुछ नहीं मिला। ये मेरे समझने की बात है, क्योंकि जो कोई पैसा अब नौकरी चक्कर में पैसा से लेकर के जो भी कुछ था, धन दौलत जवाहरात से लेकर के लोग बेच दिए थे। अभी आप देखिए अभी जैसे मायावती सरकार आई वैसे फिर निरस्त की, शायद आप लोग जानकारी होगा इसके बराबर जानकारी बराबर कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट में मामला गया। ये बात सही है जी। उस वक्त हम लोग गांव में पढ़ाई करते थे, लेकिन इतना मुझे याद है कि उस वक्त ऐसे घटना हुई थी। घटना ही है, क्योंकि अगर घर पे जवाहरात से लेकर के अपना ज़मीन सोचे थे कि अगर हम ज़मीन आज बेच देंगे नौकरी हमारे लड़के को मिल जाएगा और कर हम इससे ज़्यादा ज़मीन ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कुछ फिर से मायावती जब सरकार आए थे उन्होंने पूरा निरस्त करके उसके बाद फिर से उन्होंने भर्ती करवाया और जो कोई उस लायक था पूरा पास हो गया ट्रेनिंग से लेकर के, उसको ही नौकरी मिला। सभी लोगों का बेकार गया।